गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, सीबीआईसी ने मोस्ट अवेटेड सर्कुलर जो है उसे इशू कर दिया है 11 फरवरी 2021 को। काफी लोगों का यह सवाल आ रहा था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो उसे रिवोक कैसे करना है, क्या उसका प्रोसेस रहेगा। तो अब सीबीआईसी ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो लेट डाउन करा है फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सब रूल 2A ऑफ रूल 21A। अब ये रूल 21A का सब रूल 2A जो है वो क्या कहता है, वो मैं आपको समरी में अगर बताऊं तो वो ये कहता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है अब नए कंडीशंस के लिए भी कैंसिल हो सकता है। जैसे कि आपकी जीएसटी रिटर्न्स के अंदर कुछ मिसमैचेस आ गई हैं तो आपका नंबर जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। आपके इनवर्ड सप्लाई और आपके जीएसटीआर 3B का आईटीसी दोनों में मिसमैच है तो आपका नंबर जो है वो सस्पेंड हो सकता है। ये सारी चीजें हमने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में ऑलरेडी विद एग्जांपल्स आपके लिए शेयर किया था। अब ये रूल 21(2)A के बाद जो चीजें होंगी वो प्रोसेस यहां पर बताया गया है। इस प्रोसेस को समझिए और यहां पर क्या चीज बताई गई वो समझने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि क्यूआरएमपी स्कीम जो कि जीएसटी की न्यू रिटर्न स्कीम है, इसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 14 फरवरी यानी कि कल दिन में 11 बजे से 2 बजे तक ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो रजिस्ट्रेशन अब कुछ ही घंटों में क्लोज होने वाले हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक लाइन यहां पर मेंशन करी गई है कि जो REG 31 है वो इलेक्ट्रॉनिकली आपके कॉमन पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा या फिर बाय सेंडिंग अ कम्युनिकेशन टू हिज ईमेल एड्रेस। या तो आपके ईमेल पे आ जाएगा या आपके पोर्टल पे उसे ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा और उसमें जो डिफरेंसेस हैं वो हाईलाइट कर दी जाएंगी। डिफरेंसेस किस तरीके से, जो कि आपके जीएसटीआर 1 और 3B में है या फिर आपके इनवर्ड सप्लाईज में और आपकी जीएसटीआर 3B के अंदर आईटीसी में आ रहा है। तो इन सारी चीजों को लेकर के ऑलरेडी 21(2)A जो है वो बात करता है। अब यहां पर चक्कर क्या है, REG 31 नया फॉर्म है, इसका ऑनलाइन फंक्शन अभी तक इनेबल नहीं हुआ है। तो टिल द टाइम an independent functionality for REG 31 is developed on the portal, जब तक ये ऑनलाइन पोर्टल पे फॉर्म नहीं आ जाता तब तक एक स्पेशल प्रोसीजर बनाया गया। वो स्पेशल प्रोसीजर क्या है, टिल द टाइम द फंक्शनैलिटी ऑफ REG 31 इज मेड अवेलेबल ऑन द पोर्टल सच नोटिस और इंटीमेशन शैल बी मेड अवेलेबल टू द टैक्स पेयर ऑन द कॉमन पोर्टल डैशबोर्ड इन REG 17। यानी कि REG 31 जब तक चालू नहीं हो जाता है, REG 31 की जगह पे REG 17 जो पहले सो कॉज नोटिस हुआ करता था फॉर कैंसिलेशन, इसी को इंटीमेशन एंड सो कॉज नोटिस फॉर कैंसिलेशन दोनों ही मान लिया जाएगा और ये आपके कॉमन पोर्टल पे अपलोड भी कर दिया जाएगा। कॉमन पोर्टल पे आपको कहां दिखेगा, वो दिखेगा व्यू नोटिस एंड ऑर्डर वाले सेक्शन में। जब आपके पास REG 17 का फॉर्म ऑनलाइन आ जाए फिर आपको क्या देना है, क्या प्रोसेस है, उसमें बताया गया है द टैक्स पेयर whose registrations are suspended, जिनका नंबर सस्पेंड हो गया है, would be required to furnish reply to the jurisdictional officer within 30 days। जब आपके पास REG 17 आ जाए तो REG 17 के 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई देना है कि आपका नंबर जो है वो कैंसिल क्यों ना कर दिया जाए। अगर आपने 30 दिनों के अंदर जवाब नहीं दिया तो आपका नंबर जो है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। अब यहां पर जो रिप्लाई है वो दो तरीके से हो सकता है। द सेड पर्सन वुड बी रिक्वायर्ड टू रिप्लाई इन REG 18 ऑनलाइन through the common portal within the time limit of 30 days in case the intimation for suspension and notice जो हमारा REG 17 में आएगा, क्योंकि REG 31 अभी तक अवेलेबल नहीं है, वो आता है फॉर द पर्पस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। तो आपको REG 18 में जवाब देने से पहले द सेड पर्सन में फाइल ऑल द ड्यू रिटर्न्स, आपको सारी ड्यू रिटर्न्स जो हैं वो फाइल कर देनी है और उसके बाद जो है
वो रिस्पॉन्स सबमिट करना है। अगर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के अलावा कोई मिसमैच की वजह से नोटिस आया है तो आपको वो मिसमैचेस के साथ एक रिकंसिलिएशन बनाते हुए जवाब जो है वो देना पड़ेगा। जब REG 31 आपके ईमेल पे आ जाए तो वो जो टैक्स पेयर्स है जिनका REG 31 टैक्स पेयर के ईमेल पे आ चुका वुड बी सेंड टू द कंसर्न्ड नोडल ऑफिसर ऑफ द CBIC। उसके बाद वो लिस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स भेज दी जाएगी ऑफिसर्स को। ऑल्दो द सिस्टम जनरेटेड नोटिस कैन बी व्यूड बाय द जुरिस्डिक्शनल प्रॉपर ऑफिसर। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर के सिस्टम में भी नोटिसेस जो हैं वो दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप रिप्लाई करेंगे विद इन 30 डेज तो आपके डैशबोर्ड पे यानी कि टैक्स ऑफिसर के डैशबोर्ड पे सुओ मोटो कैंसिलेशन प्रोसीडिंग का एक टैब इनेबल हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन योर रिप्लाई कि आपका रिप्लाई सेटिस्फाइड है या नहीं, अकॉर्डिंगली वो कैंसिल होना चाहिए या रिवोक होना चाहिए, उसके लिए एक टैब इनेबल कर दिया जाएगा। प्रॉपर ऑफिसर पोस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द रिस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम द सेड पर्सन मे पास एन ऑर्डर आइदर फॉर ड्रॉपिंग द प्रोसीडिंग्स, अगर वो प्रोसीडिंग्स ड्रॉप करता है तब भी, या फिर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन REG 20 और फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन REG 21। चाहे वो प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप करेंगे या फिर वो आपका नंबर कैंसिल करेंगे REG 19 में या REG 20 में, बेस्ड ऑन द एक्शन टेकन बाय द प्रॉपर ऑफिसर द स्टेटस वुड बी चेंज्ड टू एक्टिव और कैंसिल्ड सुओ मोटो। तो जो आपका स्टेटस दिखाता है सस्पेंडेड से, या तो वो कैंसिल्ड सुओ मोटो हो जाएगा या फिर वो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। टिल द टाइम REG 31 is fully ready, it is advised if the proper officer considers is appropriate to drop a proceeding anytime after the issuance of REG 31, he may advise the said person to furnish reply। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो हमारा नोटिस आ रहा है REG 17 में कैंसिलेशन के लिए, सस्पेंशन के लिए, उसका रिप्लाई कैसे दे। उसका रिप्लाई आपको एडवाइस किया गया है फॉर्म REG 18 का यूज करके आप दे सकते हैं। इट इज एडवाइज दैट इन केस द प्रॉपर ऑफिसर इज प्राइमा फेसी सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई, अगर सेटिस्फाइड है तो आपका सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा और REG 20 में आपका ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। अगर पोस्ट सच रिवोकेशन इफ नीडेड द प्रॉपर ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट, फिजिकल वेरिफिकेशन वो करवा सकता है और जो डॉक्यूमेंट्स है वो मंगवा सकता है पोस्ट रिवोकेशन। पहले रिवोकेशन होगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो करी जाएगी और आगे की कार्रवाई में अगर फिर से उसे डाउट हुआ तो वो आपका नंबर जो है वो कैंसिल कर सकता है बाय इशूइंग नोटिस इन REG 17। फिर उसके बाद कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट कर दी जाएगी। तो ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो सस्पेंशन, कैंसिलेशन एंड रिवोकेशन देयर ऑफ के लिए वो लेट डाउन कर दिया गया है, जो कि काफी लोगों को परेशानी कर रहा था। अगर आपको GSTR 99C को फाइल करने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारा GSTR 99C का कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, साथ ही साथ जो नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। 3 घंटे का ये कोर्स है, वैलिडिटी इसकी रहती है 1 महीने की विद अनलिमिटेड व्यूज। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।